हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोसिको पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टू क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके जितने भी एमसीक्यूज है उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज है वो बेसिकली आपका एनसीईआरटी टीआरटी और फिंगर टिप्स जो बुक्स है उस बुक्स के सारे एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन सारे को हम लोग क्विक से क्विक टाइम, जितना कम से कम समय हो उतने कम से कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टली। इसमें क्वेश्चंस पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जैसे कि इसमें दो दो डिजीज का नाम दिया गया, दैट इज फर्स्ट वन इज टाइफॉइड एंड एड्स, सेकंड इज एड्स एंड कैंसर, थर्ड इज निमोनिया एंड मलेरिया एंड फोर्थ वन इज कैंसर एंड मलेरिया। तो दो दो का पेयर बना हुआ है। तो क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो आपका पहला जो डिजीज होगा वो इन्फेक्शियस हो गया है, और दूसरा जो डिजीज है दैट इज वो नॉन इन्फेक्शियस को बताता है। तो दो दो का पेयर है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर में आपका इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों डिजीज है। तो पहला इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। तो देखो इसमें बात करते हैं हम लोग टाइफॉइड एंड एक। तो इन्फेक्शियस को सबसे पहले समझते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो डिजीज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, दैट इज इन्फेक्शियस। और नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या होता है कि वैसे डिजीज जो आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है। तो टाइफॉइड एंड एड्स ये तो नहीं होगा। दूसरा है दैट इज एड्स। एड्स आपका क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है दैट इज कैंसर। और कैंसर क्या है आपका, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्वेश्चन वन का जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में जो पेयर है दैट इज एड्स आपका इन्फेक्शियस डिजीज है, और जो कैंसर है दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एमसीक्यू का। तो सेकेंड एमसीक्यू में है क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। जो टाइफाइड फीवर होता है वो ह्यूमन बीइंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। ठीक है। तो टाइफाइड तो हम लोग बेसिकली जानते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं होगा, ट्राइकोफाइटन भी नहीं होगा, साल्मोनेला टाइफी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और ये राइनो वायरस तो होगा ही नहीं होगा। तो टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। तो जो टाइफाइड फीवर होता है ह्यूमन बीइंग में किसके द्वारा कॉज होता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजीज टाइफाइड इज करेक्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजीज टाइफाइड इज आर करेक्ट। यहाँ देखो करेक्ट पूछा है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है करेक्ट और इनकरेक्ट में। ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको ये पॉइंट पे रखना है माइंड पे कि क्वेश्चंस क्या पूछा है आपसे, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजीज टाइफाइड इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो एक डिजीज है दैट इज टाइफाइड, जिसमें पूछा है कि इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं आपके, और चार स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपका टाइफाइड रिलेटेड सही है। ठीक है। तो ये आपको इसमें जवाब देना है। ठीक है। तो सबसे पहला है दैट इज साल्मोनेला टाइफी आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी आर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच इंटर ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू contaminated food and water and migrate to other organs through blood। ये ऑप्शन सही है। बोल रहा है कि जो साल्मोनेला टाइफी है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में इंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और फिर आपका डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है थ्रू ब्लड। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सेकंड क्या बोला है कि दैट इज सस्टेन्ड हाई फीवर दैट इज 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेक, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। तो ये टाइफाइड की कुछ सिम्टम्स है, जो कि आपका हाई फीवर है, वीकनेस है, स्टोमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है। तो ये ऑप्शंस भी आपका
सही है। थर्ड ऑप्शन इज दैट इज टाइफॉइड वैक्सीन इज अवेलेबल एज डीपीटी वैक्सीन, ये आपका तो है नहीं, डीपीटी वैक्सीन नहीं होता है टाइफॉइड में। द फोर्थ ऑप्शन है आपका द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल है तो आपका एंटीबायोटिक्स तो नीड पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ब्लड कल्चर टेस्ट इज मोर इफेक्टिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर देन द वाइटल टेस्ट, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चंस में जो है आपका जो ऑप्शंस मेनली सही है आपके, वो है दैट इज वन, टू एंड फिफ्थ। इसमें आप चेक करो किस कौन कौन से में, दैट इज पहला में वन एंड टू, ये नहीं होगा। दूसरे में है थ्री एंड फोर, ये भी नहीं होगा। थर्ड में दैट इज वन, टू एंड फाइव, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, इसमें कुछ आपके फैक्टर्स दिए हुए हैं, पूछा है चार फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो देखो इसमें पहला दिया है दैट इज वन, टू एंड फोर। तो वन में क्या इन्फेक्शंस, ठीक है, तो ये हाँ इन्फेक्शंस तो होता है, सही है। साइलेंट म्यूटेशन, ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन टू आपका होता ही नहीं है। तो ऑप्शन टू आपके जितने भी ऑप्शंस में है प्रेजेंट है, उसको आप एलिमिनेट कर दो। तो जैसे ए में प्रेजेंट है टू, ये तो एकदम नहीं होगा। बी में भी ये प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा। डी में भी ऑप्शन टू प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं। तो बचा कौन, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो which of the following factor affect human health? The answer is option C, which includes infections, लाइफस्टाइल एंड आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन फोर का साइड ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है कि द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड, एक डिजीज है, पूछा है किसके द्वारा होता है। तो बैक्टीरियल तो है नहीं, वायरल डिजीज होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज ए, फाइव का होगा आंसर ए। सिक्स में पूछा है टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days इन अ मलेरियल फीवर इज। तो बोला है कि जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हाई फीवर, और आपका वेरी हाई फीवर जो कि आपका 3 to 4 days में कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। तो इसका जो कॉज है वो कौन सा है। तो जैसे कि आपका पहला ऑप्शन दिया दैट इज इंटरफेरॉन, दूसरा ऑप्शन दिया दैट इज हेमोजोइन, तीसरा दैट इज हीरोडिन, एंड द लास्ट वन इज दैट इज आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियल होता है मलेरियल में जो हाई फीवर होता है आपका, करंट तुरंत तुरंत होने लगता है, द मेन रीजन इज दैट इज हेमोजॉय। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर होगा आपका हेमोजॉय। फिर है क्वेश्चन नंबर सेवन, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जब लाइफ साइकिल का प्लाज्मोडियम है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अ, अ, उसमें जैसे कि आपका होस्ट का और अब जो ऑर्गेनिज्म रहता है दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्वेश्चन इज दैट इज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होस्ट कौन रहता है। तो क्वेश्चन पूछा है आपका होस्ट कौन रहता है, जैसे कि तो इसमें देखो ह्यूमन और फीमेल इनोफिलिस का मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पूछा है कि जो प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें होस्ट कौन सा रहता है। तो फर्स्ट रीजन इज ह्यूमन, ये तो नहीं होगा। सेकेंड इज फीमेल एनोफिलिस मस्कुलेटस, सही है। बाकी ऑप्शंस आपके नहीं होगा, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट का, ठीक है। तो एट में क्वेश्चन है दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसमें से आपके चार ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शंस में आपका जो कंटिन्यूएशन है वो सही सीरीज में है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है दैट इज स्पोरोजोइट ह्यूमन, आरबीसी लिवर सेल्स गैमेटोसाइट्स इन ब्लड, ब्लड मिल बाइट फीमेल मॉस्क्यूटो मल्टीप्लाई मॉस्क्यूटो स्पोरोजोइट्स मॉस्क्यूटो, ये आपका गलत। सेकंड है दैट इज स्पोरोजोइट ह्यूमन, लिवर सेल्स, आरबीसीज, फिर वहां से गैमेटोसाइट्स इन ब्लड,
ब्लड मील, फिर फीमेल एनोफिलस बाइट करती है, फिर मल्टीप्ल मस्क्यूटो जो है मल्टीप्लाई करता है, फिर स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मस्क्यूटो। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा है एमोमिक डिस्टेंस डिसेंट्री, दैट इज जिसको हम लोग एमोबॉयसिस कहते हैं, वो मेनली किसके द्वारा होता है। ठीक है। तो एमोबियसिस मेनली आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एमोबियसिस किसके द्वारा होता है। तो एमोबियसिस बेसिकली कॉज्ड बाय द एंट एमोइबा हिस्टोलाइटिका। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नाउ है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि आपका अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स विद ईचिंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर द सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं, ड्राई है, स्केली लेजन्स है, इचिंग्स होंगे जहां पे आपका वो कॉज होगा, और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में इचिंग्स हो गया। ये कुछ सिम्टम्स से पूछा, ये सिम्टम्स किसका है। तो पहला ऑप्शन है दैट इज एलिफेंटियासिस, ये नहीं होगा। बी है रिंगवॉर्म, सी है एस्केरियोसिस, एंड डी है एमोबियासिस। तो एमोबियासिस भी नहीं होगा, एस्केरियोसिस भी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी योर रिंगवॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका बी। फिर ना है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि एलिफेंटियासिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। जो एलिफेंटियासिस जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है आपका, वो मेनली किसके द्वारा कॉज होता है। तो एस्केरिस तो नहीं होगा, बी इकोलाई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी उचिरेरिया। तो आपका 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका राइट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। गैम्बोजिया एक फिश है, जैसे पता है हम लोग को। तो गैम्बोजिया इज अ फिश व्हिच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द पॉन्ड इनटू द पॉन्ड इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिजीज सच है। तो गैम्बोजिया जो मछली होता है उसको हम लोग तालाब में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि पता चले कि उसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं। तो कौन सा डिजीज को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए गैम्बोजिया जो मछली होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है वाटर वाटर बोर्न डिजीज। ये सारे डिजीज देखो, डेंगू भी, मलेरिया, चिकुनगुनिया, ये सारे वाटर बोर्न डिजीज है। ये सारे वाटर और वी कैन से वेक्टर वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन 13 है दैट इज एन इंटेस्टियल पैरासाइट which causes blockage of the intestinal passage and which eggs are excreted along with the feces of infected person is। एन इंटेस्टाइल एक पैरासाइट है जो कि इंटेस्टाइनल है, which causes blockage of the intestinal passage, जो कि इंटेस्टाइनल जो हम लोग का पासेज होता है वहां उसको ब्लॉक कर देता है। और उसका जो एग होता है उस पैरासाइट का, वो हम लोग का फीकल मेटल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। तो पूछा वो किसका होता है, तो दैट इज उचेरिया बैंकक्रॉफ्टी नहीं होगा, एपिडेम्पटन नहीं होगा, माइक्रोस्पोरम नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एस्केरिस। तो एस्केरिस एक ऐसा पैरासाइट है जो कि आपका इंटेस्टाइनल पासेज में ब्लॉकेज कर देता है, और जिसका एग्स जो होता है आपका, वो फीकल मैटर ऑफ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के वो फिर बाहर आ जाता है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका मैच द कॉलम। इसमें आपका लेफ्ट साइड में आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और राइट साइड में पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसमें आपको मैचिंग करना है कि कौन सा किसका पेयरिंग सही है। ठीक है। तो जैसे स्पोरोजोइट्स दिया हुआ है, फाइलेरियसिस दिया हुआ है, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इन्फेक्शियस फॉर्म, एडिस मॉस्किटो, उचिरेरिया, वाइटल टेस्ट। तो कौन सा आपका सही है। तो जैसे स्पोरोजोइट्स है, फाइलेरियसिस है, टाइफाइड है, तो स्पोरोजोइट्स का कौन होता है, दैट इज इन्फेक्शियस फॉर्म। ये इन्फेक्शियस फॉर्म होता है। तो ए का तो आपका 1 होगा। ठीक है। फिर आपका फाइलेरेसिस। फाइलेरेसिस मेनली होता है आपका दैट इज उचिरेरिया के कारण। तो बी का ऑप्शन होगा आपका 3। फिर है सी टाइफाइड। टाइफाइड मेनली वाइटल टेस्ट इन्वॉल्व होता है, वाइटल टेस्ट के थ्रू हम लोग टाइफाइड का पता लगाते हैं। तो सी का होगा 4। बच गया चिकुनगुनिया। तो चिकुनगुनिया मॉस्किटो के कारण होता है। कौन से मॉस्किटो, दैट इज एडिस। तो ये हो जाएगा आपका 2। अब इसमें फाइंड आउट करो कि कौन सा ऑप्शन सही पेयर है। ए का 1 किसमें है, ए का 1, ए का 1 ऑप्शन डी। तो 14 का ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है।
अब ना क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, which of the following pair correctly matches a disease and a pathogen। मतलब इसमें कुछ डिजीज के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो पेयरिंग दिया हुआ दैट इज कौन सा डिजीज किसके कारण हो रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म पैथोजन के कारण, उसमें कौन सा सही पेयरिंग दिया हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, हाँ ये तो सही है। तो 15 का ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। फिर आता है 16, which one of the following disease cannot be cured by taking antibiotics। बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज आपका प्लेग, प्लेग को, फिर दूसरा है एमोबियासिस, फिर थर्ड है लेप्रोसी, एंड द फोर्थ वन इज दैट इज whooping कफ। तो जो प्लेग होता है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स के द्वारा। लेप्रोसी को भी क्योर कर सकते हैं, होपिंग कफ को भी क्योर कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। लेकिन जो एमोबियासिस जो होता है उसको हम लोग वॉच ठीक नहीं कर सकते बाय यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following disease caused by the bite of the female mosquito vector। कि कौन सा ऐसा डिजीज जो कि आपका फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के बाइट के कारण होता है, ठीक है। तो एमोबियासिस तो नहीं होगा, निमोनिया बैक्टीरियल है ये भी नहीं होगा, टाइफाइड ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज फाइलेरिसिस। तो फाइलेरिसिस इस ऐसा डिजीज है जो कि बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के कारण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भी सेम चीज आपका पूछा है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पूछा है। अब इसमें भी एक तरफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर इधर भी चार ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से आपको एक का आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहला तो एमोबियासिस। एमोबियासिस का सही पेयर क्या होगा, दैट इज यूज ओनली स्टेरलाइज फूड एंड वाटर, सही है। तो ए का क्या होगा, दैट इज 2। बी पूछा है दैट इज आपका डिप्थेरिया। डिप्थेरिया किससे रिलेटेड है, डीपीटी वैक्सीन, तो बी का होगा 3। सी है दैट इज कोलेरा। कोलेरा आपका ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के द्वारा इसको हम लोग ठीक से कर सकते हो, तो सी का होगा 4। एंड डी इज साइफिलिस। तो साइफिलिस आपका किसके कारण होता है, दैट इज ट्रिकोना पेरिमेडम। तो डी का हो जाएगा 1। ये ऑप्शन फाइंड करो, ए का 2 किस में है, ए का 2, ए का 2 दोनों में, डी में है और बी में है। फिर बी का 3, बी का 3 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे मैचिंग द फॉलोइंग टाइप ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इसमें पेयरिंग दिया हुआ है। अब पूछा है नॉट करेक्टली मैच, कौन सा ऐसा पेयर है जो सही मैच नहीं है, ठीक है। तो आपका देखो देखो डेंगू फीवर जो होता है आपका फ्लेविराइबो वायरस के कारण होता है, ये तो सही है। साइफिलिस जो होता है आपका, साइफिलिस होता है वो ट्रिकम ट्रिकोरिया, ये नहीं है। प्लेग एसेरिया पेस्टिस सही है। फाइलेरियासिस ओचिरेरिया बेनकोरप्टी, ये भी सही। तो जो सही मैच नहीं है वो कौन सा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत होंगे, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइफिलिस टिक्रम ट्रिकियो। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। द मेन रीजन व्हाई एंटीबायोटिक कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैक्टीरिया मेडिटेड डिजीज। इसमें से बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं और पूछा कि कौन सा रीजन है जिसके कारण एक्टिव जो एंटीबायोटिक्स होता है और बहुत सारे बैक्टीरियल जो रिलेटेड जो भी डिजीज है उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इनसेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल फॉलोइंग एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स, ये सही है। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय बैक्टीरिया, ये गलत, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं। डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी नहीं होगा। द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्यों इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो पैथोजन होता है वो अपना जो स्ट्रक्चर है, अपना जो डीएनए अरेंजमेंट उसको चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम, मतलब म्यूटेशन होते रहता है, जिसके कारण जो एंटीबायोटिक्स होता है वो इफेक्टिव नहीं, अपना इफेक्टिवनेस शो नहीं कर पाता। तो 20 का ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 21,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शियस उचिरेरिया वेनक्री, इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें उचिरेरिया जो वेनकरोप्टी डिजीज होता है उसके कारण इफेक्टेड होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो विचेरेरिया वेनकोरप्टी के कारण जो आपका हम लोग का बॉडी में जो सिस्टम इफेक्ट होता है दैट इज लिम्फोटिक वेसल्स। तो 21 का ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज सेइंग दैट मेनी फंजाई belonging to group Microsporum trichophyton and Epidophyton responsible for the disease ringworm. And the second statement is ringworm infection is generally acquired from soil or used by using towel, clothes, comb, etc. of affected individual. तो देखो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों सही स्टेटमेंट है, दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट नंबर वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो क्वेश्चन टू का 22 का हो जाएगा आपका बी। 23 है दैट इज हेपाटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। जो हेपाटाइटिस बी है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो हेपाटाइटिस बी तो हम लोग को पता है ये बिल्ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 24 में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है दैट इज दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, बोला गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे को आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट वन इज दैट इज मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट। जो मलेरियल पैरासाइट है वो दो होस्ट का रिक्वायरमेंट करता है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो ये ऑप्शन तो सही है, स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू इज सेइंग हेमोजोइन इज a toxic substance which produces by the rupturing of liver cells during malaria। liver cells तो आपका रप्चर नहीं करता है, तो स्टेटमेंट टू विल बी योर रॉन्ग। सिर्फ आपका स्टेटमेंट वन सही है। फाइंड करो इसमें ऑप्शंस में, बोथ स्टेटमेंट वन टू ये तो गलत होगा, बोथ स्टेटमेंट वन टू गलत होगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो 24 का आपका सी होगा। 24 ऑप्शन जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। 25 med a disease sometimes found in persons above the 40 years which is characterized by poor central nervous system coordination, forgetfulness and tremors of hand each। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज कौन सा डिजीज बोलते हैं जिसमें जो पर्सन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सही से कोऑर्डिनेटली काम नहीं करता है, पर्सन को भूलने का आदत लग जाता है, तो दैट इज आपका अल्जाइमर डिजीज। तो 25 का हो जाएगा आपका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन। दो मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला लेसमेनिया डोनोवेनी, लेसमेनिया डोनोवेनी तो आपका काला अजगर से रिलेट करता है, ठीक है, तो ए का हो जाएगा थ्री। फिर है आपका उचिरेरिया बेनकरप्टी, ये फाइलेरेसिस है, तो बी का हो जाएगा दैट इज फाइव। फिर है ट्रिपोनोसोना गैम्बिस, ट्रिपोनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, तो सी का हो जाएगा आपका फोर। एंड डी इंट एंट अमोeba हिस्टोलिटिका, ये तो एमोविसिस होता है, तो ये हो जाएगा आपका टू का डी। तो डी हो जाएगा। तो ये किसमें है, दैट इज इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 दे रहे हैं कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट। जो कॉमन कोल्ड और निमोनिया दो अलग डिजीज है और दोनों किस तरह से डिफर करता है एक दूसरे से वो बोला गया है। तो पहला, और निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस व्हेरेज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये दोनों गलत है। कॉमन कोल्ड तो आपका वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन निमोनिया पैथोजेंस इन्फेक्ट एल्वेओली व्हेरेज कॉमन कोल्ड अफेक्ट द
नोज एंड रिस्पिरेटरी पासिस बट नॉट द लंग्स। ये ऑप्शन आपका सही है, 27 का बी इज द राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 28। अब बोला है स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मैरेलियन पैरासाइट, इट इज प्लाज्मोडियम, अरेंज दीज स्टेज इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें आपका लाइफ साइकिल ऑफ मैरेलियन पैरासाइट का दिया हुआ है, और इसमें आपका जो सही सीक्वेंस है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला दिया दैट इज स्पोरोजोइट लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द लीवर सेल ऑफ मैन। ये तो डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है स्पोरोजोइट present in the salivary gland of female Anopheles mosquito are injected into the bloodstream of a man। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा है द पैरासाइट प्रोड्यूस asexually in RBCs resulting in bursting of RBCs and causing the cycle of fever release parasite infects new RBCs। ये भी हो सकता है। द पैरासाइट प्रोड्यूस asexually in liver cells ultimately causing the rupture of cells। Two types of gametocytes, that is microgametocytes and macrogametocytes, developed in the RBCs। Female Anopheles mosquito takes up the gametocytes blood meal of an infected person। Mature infective stage of the parasite, that is sporozoites, escapes from intestine and migrates to the mosquito's salivary gland। Fertilization and development stage of parasite takes place in the mosquito's wing। तो ये कुछ आपके पॉइंट दिए हुए हैं और सारे के सारे पॉइंट सही है। आपको बस इसको अरेंज करना है सीरियली बाय सीक्वेंस के बेसिस। तो देखो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट इन द salivary gland of female Anopheles mosquito are injected into the bloodstream of man। ये पहला होगा क्योंकि इंजेक्शन ऑफ जो आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करेगा पर्सन्स में, तभी से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो ये होगा आपका पहला। स्पोरोजोइट लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द ब्लड में, जैसे स्पोरोजोइट एंटर करेगा वो आपका लीवर तक पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, फिर द पैरासाइट रिप्रोड्यूस, ये तो नहीं होगा। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स अल्टीमेटली कॉजिंग द रप्चरिंग ऑफ सेल्स। ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेप्स। फिर द पैरासाइट, जैसे ही आप ये रप्चरिंग होगा वहां पे, तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसी रिजल्टिंग इन बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर रिलीज पैरासाइट। ये हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेप। टू टाइप ऑफ गैमेट, जैसे ही फिर गैमेट्स का रिप्रोडक्शन होगा, टू टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगैमेटोसाइट्स। तो ये हो जाएगा आपका 5, 6 का 6 ही रहेगा। और मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, ये तो लास्ट होगा आपका, ये होगा 7। इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए। सेकेंड 1 4 3 5 6 8 7, तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ए। फिर बात करते हैं हम लोग 29 का। तो द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ। तो जो पैथोजन माइक्रोस्पोरम है और जो कि रिंगवॉर्म डिजीज कॉज करता है, तो वो कौन सा सेम किंगडम से बिलोंग करता है। तो पूछा है 29 का, दैट इज टेनिया टेपवर्म। ये तो नहीं होगा। एस्केरिस आपका राउंड वर्म, ये भी नहीं होगा। राइजोपस ए मोल्ड, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 29 का आपका सी विल बी द राइट आंसर। 30 का बात करते हैं, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजाइट्स ऑफ मैलेरिया पैरासाइट का जो स्पोरोजाइट्स है वो आप कहाँ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसको मेनली हम लोग कहाँ फाइंड आउट करते हैं, दैट इज जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है उसका सलाइवा में मेनली ये पाया जाता है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज सलाइवा और इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। 30 का ऑप्शन है विल बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। इसमें से बोला है कौन सा पेयर ऑफ डिजीज है जो कि आपका वायरल है और मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो एस्केलेबिलिटीज एंड स्लीपिंग सिकनेस नहीं होगा। येलो फीवर एंड सिकनेस नहीं होगा। एलिफेंटिसिस डेंगू नहीं। येलो फीवर एंड डेंगू इज योर राइट आंसर, क्योंकि जो येलो फीवर होता है
वो आपका वायरल फीवर है, और जो या डेंगू है वो आपका मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट, इस पे ध्यान देना। निमोनिया कैन बी ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन एंड आल्सो बाय शेयरिंग यूरिन। तो ऑप्शन सही है। पैथोजेंस कॉजिंग निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी सही है। देयर इज नो वैक्सीन येट अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया, ये भी आपका सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन, सॉरी, ये देयर इज नो वैक्सीन येट, वैक्सीन तो प्रेजेंट है आपका निमोनिया के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत मेंशन किया है, क्योंकि जो निमोनिया है उसका वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल सेंटर्स में अवेलेबल है निमोनिया का मेडिसिन। तो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ दैट इज नो वैक्सीन अवेलेबल, जबकि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो आपका ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन जो है आपका वो इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो 33 का सही ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉजिंग whooping कफ। इसमें से कौन सा पैथोजन है जो कि whooping कफ कॉज करता है। तो लेजुनेलिया एस्पिरिन ये तो नहीं होगा, विब्रियो कैलोरी ये भी नहीं होगा, ब्रुकेला मैनिन ये भी नहीं होगा, तो बॉर्डेला परफ्यूटिस। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो 34 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से तीन तीन डिजीज का सेट्स दिए हुए हैं, और पूछा कि कौन सा सेट्स ऑफ डिजीज बैक्टीरियल डिजीज को डिफाइन करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो टिटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स, मिसल्स तो नहीं होगा, ये दोनों बैक्टीरियल है, तो ये गलत हो गया आपका। डिप्थेरिया, लिप्रोसी एंड प्लेग, इसमें देखो तीनों का तीनों डिजीज क्या है, बैक्टीरियल है, डिप्थेरिया भी, लिप्रोसी भी और प्लेग भी। ऑप्शन सी कोलेरा, टाइफाइड, मम्स, इसमें भी गलत है। मलेरिया, मम्स और नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। तो ये था आपका लगभग 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर्स के। अब इसको आगे की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके सेकंड पार्ट दैट इज ह्यूमैनिटी रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उनको, और एक मतलब आगे की क्लास में ये सारे एमसीक्यू आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।